और झारखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो चुकी है। अवैध खनन घोटाला मामले में ये पूरी पूछताछ, जहां पर 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। और इस वक्त सीएम हेमंत की मौजूदगी ईडी दफ्तर में, जहां पर करीब 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जो कि सीएम हेमंत सोरेन से पूछी जाएगी। 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस वक्त ईडी ऑफिस में है, जहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। अवैध खनन घोटाले में ये पूछताछ की गई है, जिसमें कि 1000 करोड़ के घोटाले का सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन लगातार इसके पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार है, करीब 200 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ सवाल होंगे? अगर हम प्रोमिनेंट तौर पर सवालों की तह तक जाएं तो क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ईडी के द्वारा जो तफ्तीश में जो पिछले दिनों जो जांच में बातें सामने आई थी, उसी के आधार पर जो आज है मुख्यमंत्री से वो पूछताछ शुरू की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो जिस तरह से जो संथाल और जो रेड हुए हैं झारखंड में, उस दरमियान कई अहम जो जानकारियां हैं वो ईडी को मिली हैं, जिसमें कि पंकज मिश्रा के साथ उनके जो ताल्लुकात थे और वहीं अवैध खनन को लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से आज पूछताछ की जा सकती है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो अमित अग्रवाल जो जिन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया है, उनसे संबंधित भी जो जानकारियां हैं वो ईडी जो है वो मुख्यमंत्री से पूछ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रवि केजरीवाल जो कि जेएमएम के ट्रेजरर रहे हैं, उनसे भी कई जानकारियां उन्होंने ईडी के साथ साझा की थी और वो जो जानकारियां थी काफी अहम बताई जाती हैं। और उन जानकारियों के आधार पर ईडी ने कई सारे रेड भी किए हैं और कई अहम खुलासे भी किए हैं। तो उसके आधार पर जो जानकारियां मिली है उससे संबंधित सवाल भी जो हैं वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल, जो कि इस केस में जब ईडी की एंट्री हुई थी तो पूजा सिंघल के घर से इसकी शुरुआत हुई थी, उनके ठिकानों से पूछताछ की गई थी और कई तरह की जानकारियां जो हैं वो ईडी के अधिकारियों को मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की जो फहरिस्त है वो बढ़ती गई और न सिर्फ मनरेगा से होते हुए ये अवैध खनन तक प्रकाश नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खबर जहानाबाद से आपको बताते चले, जहां पर फिदा हुसैन रोड स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में सेल्स टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी करने आई टीम ने टैक्स से संबंधित कागजों की जांच की और इस संबंध में छापेमारी करने आए अधिकारी ने बताया कि जहानाबाद जिले में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से भी ज्यादा है और वे टैक्स नहीं भरते हैं। इसको लेकर आज से छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी के दौरान कितना जुर्माना लगा और किस चीज की कमी पाई गई, वो भी जानकारी मीडिया के समक्ष उन्होंने रखी है। आज के क्रम में जो जो बिंदुओं पर इनसे सवाल किया गया है उसका ये देंगे, जवाब देंगे और अगर उस जवाब के आलोक में इनकी लायबिलिटी बन जाती है तो इनकी लायबिलिटी फिक्स करके इनको कर अदा करना पड़ेगा। एजुकेशन पे 18% की दर से टैक्स देना है और इनकी लायबिलिटी 20 लाख रुपये उससे ऊपर बनती है तो इनको कर के दायरे में आना पड़ेगा।